व्यंजनों से युक्त हैं। अर्थात ये महापुरुष लक्षण जिस किसी के भीतर होते हैं, जिस किसी के शरीर में होते हैं, वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत सुंदर। उसके जैसा कोई सुंदर धरती पे होता नहीं। आप देख रहे हैं ना भगवान बुद्ध का कान, यही प्रत्यक्ष देखिए। कभी आपने किसी बुद्ध की मूर्ति या फोटो देखा है जिसमें उनका कान हम लोगों जैसा छोटा है? देखा? वो भी एक भगवान बुद्ध का लक्षण है, महापुरुष लक्षण। भगवान बुद्ध अजानुबाहु हैं। उनकी भुजाएं कहां तक है? ऐसे खड़े होकर छुएंगे तो अपने घुटने को छू लेंगे, खड़े होकर छुएंगे तो घुटने पे छू लेंगे। भगवान बुद्ध जब अपनी जिह्वा निकालते हैं तो मस्तक को भी छू सकते हैं। ये 32 महापुरुष लक्षण है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी लंबी तो आदमी रह ही नहीं जाएगा, जानवर हो जाए। अरे भैया यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी जिह्वा काफी लंबी, इतनी लंबी नहीं लेकिन फिर भी बहुत लंबी। तो आज से 2500 वर्ष पहले की बात। हाँ, 32 लक्षण उपेता 80 अनुव्यंजनाधर। 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजन है। 32 ग्रेट मार्क्स और 80 माइनर मार्क्स हैं। यानी 32 महापुरुष लक्षण तो है ही, इसके साथ साथ 80 छोटे छोटे महापुरुष लक्षण, 80 छोटे छोटे महापुरुष लक्षण। जैसे उनकी त्वचा पे कभी गंदगी नहीं बैठती। आपकी त्वचा पे गंदगी बैठ जाती है तो आप क्या करते हैं? तमाम फेस वॉश लगाएंगे, तो स्क्रबर लगाएंगे, तो भाप लगाएंगे, क्या क्या करेंगे, आपकी गंदगी छूट जाए चेहरे से, डेड सेल्स निकल जाए। लेकिन बुद्ध को ऐसा नहीं होता, बुद्ध को ऐसा नहीं होता। बुद्ध की त्वचा बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोर के पंख, जैसे पक्षियों के पंख। पानी गिराएंगे, पानी उस पर टिकेगा नहीं, पानी उस पर टिकेगा। जैसे प्लास्टिक हो, पानी गिराया, पानी प्लास्टिक से चिपकता नहीं, ऐसे ही धूल मिट्टी सब कुछ भगवान के शरीर से चिपकता नहीं। बहुत गुण है, आगे बताऊंगा, अभी तो बस बता रहा हूं कि आपको आश्चर्य होगा कि श्रीलंका में भी भगवान बुद्ध 3 बार गए हो। दूसरा ग्रंथ कहता कि 4 बार गए हो। हाँ, दूसरा ग्रंथ मह्यंगमं नागदीपं कल्याणं पदलांचमं दिवा गुहम दीघवापि चेतियंच मुतिंगल। पढ़ लीजिए आप, हाँ पढ़ लीजिए, आप पढ़िए, उसके बाद जाके आंखों से देख करके आइए। वहां श्रीपाद, भगवान बुद्ध का क्या है? श्रीपाद है। श्री श्री अभी किसी के सामने लिख दिया जाए श्री फलाने, श्री अनिल चंद्रा, डॉक्टर श्री रामविलास भारती, तो अरे ये क्या लगा दे, श्री क्या होता? अरे हम आशीर्वाद भी देते तो कहते पाली में कहेंगे तो श्री कहेंगे, स पे छोटी की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा, श्री। अब उसे हिंदी में करेंगे तो क्या होगा? श्री होगा। संस्कृत में भी श्री होगा। श्री एक सम्मान का सूचक है, संपत्ति का सूचक है, वैभव का सूचक है। अब आप यहीं जाएंगे महाबोधि, सारनाथ में ही जाइए चाहे बोध गया में जाइए, लिखा रहेगा बोर्ड, क्या लिखा रहता है? श्री महाबोधि। क्या लिखा रहता है? आप देखते भी होंगे, क्या लिखा रहता है? श्री महाबोधि, श्री बोधि धूमराज, श्री बोधि सत्युत्पत्ति कथा। ये पूरा ग्रंथ भी रचा है। अरे ये सब 6वें संगायन में है, उसके अंतर्गत है। तो 3 बार गए। एक ऊंचा पहाड़ है 5 किलोमीटर ऊंचा, आप गूगल से ही देख लीजिएगा, आजकल तो सब कुछ यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं, यूट्यूब से देख लीजिए। वहां आज भी वहां की सरकार चाहे तो वो क्या कहते हैं, रोपवे लगा दे, लेकिन नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि वो चाहती है सरकार कि भगवान बुद्ध का दर्शन इतना आसान थोड़ी ना होता है। रोपवे लगा दिया, बैठे फर से गए, दर्शन के क्या अर्थ? अरे उस भगवान का दर्शन करना है तो थोड़ा चल करके जाओ, चढ़ करके जाओ। लोगों को 12-12, 20-20, 2-2 दिन लग जाते हैं चढ़ने में। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, एकदम भीड़ लगी रहती है। आप जाइए कभी, चढ़ते हैं, 2-4 सीढ़ी चढ़ के बैठ जाएंगे, आराम करेंगे, खाना पीना लिए रहते हैं,
2 दिन 3 दिन 4 दिन लगे, लेकिन जाएंगे भगवान का, वर्ष में एक बार वो भगवान का दर्शन अवश्य करते हैं। जवान लोग तो कई बार, मैं भी कई बार गया, चढ़ते उतरते दशा खराब हो गई। इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। वहां भगवान बुद्ध का श्रीपाद यानी बुद्ध का पैर है वहां पे, पाद यानी पैर, बुद्ध के पैर को श्रीपाद कहते हैं, बुद्ध का पैर है, जाके देखिए वहां पे। और लोग उसको देश विदेश से नमन करने के लिए वहां पे आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। तो क्या सुमेध तुम नहीं जानते कि दीपंकर तथागत आ रहे हैं, और हम सभी लोगों ने मिलकर के उनको निमंत्रित किया है। उनको क्या किया है? निमंत्रित किया है। अपने बहुत सारे भिक्षु संघ के साथ वो इस अमर नगर में आ रहे हैं। निमंतयिम नाथेन मया लोके नायकम, निमंतयिम दानेन मया लोके नायकम। हम लोगों ने उन लोक नायक को यहां पे निमंत्रित किया है। तो फिर सुमेध सोचते हैं कि उनके आगमन के लिए तस्सागमनत्थाय मग्गम सोधेम चक्षुम, उनके आगमन के लिए हम लोग ये रास्ता बना रहे हैं। क्योंकि पहले आरसीसी रोड नहीं हुआ करता था, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं थी कि सब जगह रोड बना दे, कच्चा रोड हुआ करता था। हे चक्षुमान तस्सागमनत्थाय मग्गम सोधेम चक्षुम, हे चक्षुमान, उनके आगमन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? रास्ता बना रहे हैं, मग्गम मार्ग बना रहे हैं, मार्ग बना रहे हैं। तो सुमेध सोचते हैं कि ये तो बड़ा पुण्य का कार्य है, मैं भी इसमें लगता हूं। जबकि वो 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति से युक्त हैं, वो चाहे तो ऐसे करें तो रास्ता बन जाए। लेकिन कहते कि मुझे भी थोड़ा सा जगह दो, मुझे भी थोड़ी सी जगह दो, मैं भी रास्ता साफ करूंगा। याचित्वान पदेशकम लभित्वा विषमंठानं समंकातुं समारभि। उनसे मांगा कि मुझे भी थोड़ी सी जगह दो, कि इतना दूर मैं सफाई कर दूं, रोड बना दूं, बाकी जगह पे आप लोग बनाते रहिए। जैसे यहाँ काम चल रहा था, कोई आया होगा श्रद्धालु, बहुत सारे लोग आए होंगे, नहीं भी आए होंगे, श्रद्धालु होगा तो आया होगा, बोला होगा कि अच्छा बताइए उपासिका जी, उषा भारती जी, हमको हमारे लिए क्या सेवा है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग सेवा दे रहे हैं। और ऋषि कह रहे हैं, सुमेध कह रहे हैं कि मैं भी रास्ता बनाऊंगा उनके लिए, इस पुण्य कार्य में सहयोगी बनूंगा। इसलिए फावड़ा ले लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं। अब इतने वैभवशाली घर में रहें, जिनके घर में खुद ही 1000 बैलों की खेती, 7 पीढ़ियों का इतना विशाल धन, कभी खेत देखा भी नहीं, और फावड़ा चलाने की तो बात ही छोड़िए। और वो भी सब कुछ छोड़ करके जंगल जा करके अभी सप्ताह भर वो तप ही कर रहे हैं। एक सप्ताह कोई बैठ करके आए, फिर फावड़ा पकड़ा दीजिए, चलेगा। लेकिन फिर भी देखिए श्रद्धा कि नहीं, मैं भी बनाऊंगा। फावड़ा पकड़ लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं। लेकिन उनसे बनता नहीं। भगवान आने वाले हैं और भगवान आने लगते हैं, दीपंकर बुद्ध आने लगते हैं दूर से ही। हाँ, दूर से ही भगवान को देखते, वो भगवान बुद्ध आ रहे हैं, और सब लोग चिल्लाने लगते, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। आगच्छति भगवान, आगच्छति भगवान, आगच्छति भगवान। अरे देखो देखो, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान भगवान आ रहे हैं। सब चिल्लाने लगे। अब वो देखते हैं कि अरे भगवान आ रहे हैं, लेकिन अभी इनके हिस्से का जो रास्ता बनाना था, ये बना नहीं पाए, सफाई नहीं कर पाए। अभी पानी बह ही रहा है, कचरा बह ही रहा है, थोड़ा सा बचा है। अब भगवान अगर आएंगे तो उनके पैरों में पंख लग जाएगा, कीचड़ लग जाएगा। सोच रहे हैं भगवान। और सुमेध तपस्वी
क्या करूं, भगवान आ रहे हैं क्या करूं, भगवान आ रहे हैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अब तो भगवान दिख गया, अब इतनी जल्दी बनेगा भी नहीं। चाहते तो रिद्धि बल से बना लेते, नहीं बनाया, हाथ से मेहनत करके, शरीर से श्रम करके बना रहे हैं और नहीं बना। तो भगवान धीरे धीरे आते हैं और नजदीक पहुंच जाते हैं। अब क्या करें, अब नजदीक पहुंच गए तो इधर से गुजरेंगे भगवान तो उनके पैरों में कीचड़ लग जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि भगवान के पैरों में कीचड़ ना लगे, वो वहीं पे तुरंत जो है अपना सर नीचे करके, पीठ ऊपर करके लेट जाते हैं कि भगवान अकमित्वा भगवा गच्छति हिताय में भविष्यति, भगवान मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरे लिए क्या होगा, सुख का कारण होगा, ये मेरा कल्याण सिद्ध हो जाएगा, जो करना चाहता हूं वो पूर्ण हो जाएगा। भगवान के चरण रज अगर मेरे ऊपर पड़ गए तो। बोली भगवान बुद्ध की इतनी श्रद्धा। अब भगवान आते हैं, पास जैसे ही लेटे देखते हैं तो भगवान, पहली बात तो भगवान किसी को कुचलते नहीं, बुद्ध किसी के ऊपर चल करके नहीं जाते, चाहे कितना ही उसका मंगल सिद्ध होने वाला हो, कितना ही मंगल सोच करके वो लेटा हो, लेकिन बुद्ध कभी उसके ऊपर चलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते हैं कि तद्धर्म सर्वदेही नाम, ये मनुष्य जो आज लेटा है या संसार के जितने भी प्राणी हैं, सब में बोधि का बीज है। सब में क्या है, बोधि का बीज है। अगर कोई एक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है तो संसार के समस्त प्राणी भी बुद्ध बन सकते हैं। अगर एक चने का बीज जम सकता है तो जितने चने उगाते हैं लगभग सभी जम सकते हैं। जमते हैं कि नहीं? आप जितना चना बोइए, अगर 100 आप बोएंगे तो आप समझिए कि 99 जमेंगे ही। ऐसे ही समस्त मानव जाति जो है उसमें बुद्धांकुर है। क्या है? उसे बुद्धांकुर कहते हैं। इसीलिए इसी मऊ जिले में एक बुद्ध विहार है जिसका नाम क्या है, बुद्धांकुर, बुद्धयान भीम ज्योति बुद्ध विहार। हर प्राणी क्या है, बुद्धांकुर है, बुद्ध का अंकुर है, बुद्ध बन सकता है। इसलिए बुद्ध किसी को कुचलते नहीं, बिना बुद्ध के कुचले ही मंगल होता है, बुद्ध के दर्शन मात्र से ही मंगल होता है। इसलिए कहा श्रमणानंच दर्शनं, श्रमणों का दर्शन करना, दर्शन मात्र से ही मंगल हो जाता है, कुचलने की आवश्यकता नहीं। और आते हैं, रुकते हैं, फिर पूछते हैं सुमेध से कि तुम क्यों लेटे हो। देखिए, प्रश्न होता है कि सभी बुद्ध पूछते हैं। एक तो प्रश्न ये पैदा होता है कि बुद्ध अगर सच में लोगों के मन की बात जानते हैं तो पूछते क्यों हैं, और पूछते हैं तो इसका मतलब जानते नहीं। यही हुआ ना। बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध अगर सर्वज्ञ हैं, अभी हमने एक स्तुति की, सर्वज्ञ है सुगतो बुद्धो, क्या कहा, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। क्या है, सब कुछ जानने वाले। अगर वो सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं तो इसके मन में क्या चल रहा है ये नहीं जान रहे, पूछ क्यों रहे, फिर क्यों पूछ रहे? अच्छा, आप कोर्ट में जाते हैं तो आपके तमाम सबूतों और गवाहों को देख करके जज नहीं जानता कि फैसला क्या है, लेकिन पूछता है ना। ये तो बहुत मामूली बात है, पूछता है ना कि भैया तुम्हें कुछ कहना है। हम तो सब जान ही रहे हैं क्या है, सारा कच्चा चिट्ठा ये रखा है, लेकिन जज आपको अवसर देता। बुद्ध भी अवसर देते हैं आपको। कैसा अवसर? सत्य वचन बोलने का। आज तक आप झूठ बोले होंगे, जो कुछ भी किए होंगे, लेकिन बुद्धों के सामने आप कम से कम सच बोलें।
बुद्धों के सामने सच बोले आप वचन की शुद्धता करें। इसलिए बुद्ध जानते हुए भगवता जानता पश्यता पुच्छति, भगवान जानते हुए देखते हुए पूछते हैं। हाँ, फिर पूछ लिया कि क्यों लेटे हो, इस प्रकार लेटने से तुम्हारा क्या सिद्ध होने वाला है। हाँ, तो सुमेध सोचते हैं कि इच्छे अज अहम इधर, क्या कहते हैं, मन में सोचते हैं, इच्छे अज अहम अज सब्बांतरणे भवे संघर्ष नवको हुत्वा पविष्यं पुरं वरं। अगर मैं चाहूं तो इसी समय अपने समस्त क्लेशों को नष्ट करके, क्योंकि 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति में सिद्ध व्यक्ति अरहत हो जाता है, अरहत हो जाता है। बस कहे कि नहीं मुझे अरहत होना है तो अरहत हो जाता है। उन्होंने सोचा कि मैं अगर चाहूं तो अभी अरहत हो जाऊं, जीवन मुक्त हो जाऊं, फिर से दोबारा जन्म मरण के चक्कर से फंसने वाला ना हो, मुक्त हो जाऊं। लेकिन मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ, मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ। देखिए बौद्ध धर्म में 2 यान हो गए बुद्ध के बाद, थेरवाद और महायान। थेरवाद बुद्ध बनने पे जोर देते हैं, थेरवाद श्रावक बनने पे, अरहत बनने पे जोर देते हैं, महायान बुद्ध बनने पे जोर देते हैं। कारण क्योंकि इसकी जड़ें स्वयं थेरवाद में, जो मैं कथा सुना रहा हूं आपको, ये थेरवाद के पाली ग्रंथ से ही है, थेरवाद के पाली ग्रंथ से ही है। तो उसमें खुद ही कह रहे हैं, किंग में एकेन तीर्णेन तारेन तमदस्सिना सब्बयुतं पापुड़ित्वा संतारे सम सदेवकम। कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो अभी अरहत हो जाऊं, लेकिन मेरे अकेले मुक्त होने से क्या लाभ, ये सारे लोग तो दुखी ही रह जाएंगे, इनको कौन तारेगा, इनको कौन तारने के मार्ग पे लेकर के जाएगा। इसलिए संघर्ष नवको हुत्वा पविष्यं पुरं वरं, इसलिए मैं भी बुद्ध के जैसा होना चाहता हूं, मैं भी बुद्ध बनना चाहता हूं, ताकि मैं लोगों को सम्यक ज्ञान दे सकूं और लोग भी इस भव चक्र से मुक्त हो सके। इसलिए मुझे मुक्त नहीं होना है, मुझे क्या होना है, बुद्ध होना है। तो जब दीपंकर पूछते हैं कि तुम क्यों लेटे हो, तो इतना कुछ विचार करके इच्छेवं विचिंतयित्वान निपन्नो सो जिनंकुरो, ये कुछ जो सोच करके सुमेध लेटे हुए थे, अब बुद्ध से कहते हैं कि हे भगवान, मैं भी आपके जैसा बुद्ध होना चाहता हूं। बुद्ध का अर्थ क्या है, बुद्धति अरिय सच्चानीति बुद्धो, जो आर्य सत्य को जानता है, बोधेता पजायाति बुद्धो, और उस सत्य को जानते ही नहीं दूसरों को भी उसका अवबोध कराते हैं। ये क्षमता सब में नहीं होती। ज्ञान तो जान जाएंगे, बुद्ध के अलावा भी और बुद्ध होते हैं, जिसे कहते हैं पच्चेक बुद्ध, उससे पच्चेक बुद्ध कहते हैं। वो भी बुद्ध जैसे सामर्थ्यवान होते हैं, लेकिन उन्हें धर्म का ज्ञान है किंतु दे नहीं सकते, ये गुण ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परम ज्ञान से समन्वित हैं, लेकिन वो दूसरों को ज्ञान जब देंगे तो कोई सुनता नहीं, या तो लोग उठ के भाग जाएंगे, क्या बोल रहा है, क्यों, क्योंकि वो पारमिता पूरी करके नहीं आए। ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, लेकिन देने का बल नहीं है, देने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए बुद्ध के पहले भी बुद्ध होते हैं, पच्चेक बुद्ध होते हैं, श्रावक बुद्ध होते हैं, है ना। तो मैं भी आपके जैसा बुद्ध होना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दें
कि मैं भी बुद्ध बनूं, आपके जैसा बनूं। और फिर दीपंकर बुद्ध सोचते हैं कि क्या ये सच में बुद्ध बनेंगे। तो अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं कि क्या ये बुद्ध बनेंगे। तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये बुद्ध बनेंगे। ये क्या बनेंगे? बुद्ध बनेंगे। कितने कल्पों के बाद? कप्पे सतसहस्र च चतुरो च असंख्य। इतने कल्प के बाद, जिसकी अभी हमने व्याख्या की। ये बुद्ध बनेंगे। और इनकी माता कौन होंगी? महामाया होंगी। और पिता कौन होंगे? शुद्धोधन। पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र पतिरूप जन्नी गुणान्विता। पिता भी वो शुद्धोधन होंगे और माता महामाया भी वहां वहां होंगी। ऐसा कहा, ऐसा देखा। और फिर जब उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे भी बुद्ध होना है, तो दीपंकर बुद्ध ने अनुमोदन किया, आशीर्वाद दिया। एवं होतु, जिसे आप कहते हैं तथास्तु संस्कृत में। बुद्ध ने क्या कहा? एवं होतु, आशीर्वाद दिया, ऐसा ही हो, जो तुम चाह रहे हो ऐसा ही हो। और ऐसा कह करके स्वयं दीपंकर बुद्ध सुमेध तपस्वी की 8 बार परिक्रमा करते हैं और 8 मुट्ठी पुष्प से उनकी पूजा करते हैं। पूजे ही 8 मुट्ठे ही पुष्पे ही गुणक्वयो। उन्होंने 8 मुट्ठी पुष्प से क्या किया? पूजा किया। 8 बार प्रदक्षिणा की, प्रणाम प्रदक्षिणा। आप कभी भी सारनाथ आइए और जब आप आएंगे तो देखेंगे कि जितने बौद्ध धर्मावलंबी हैं, विदेशी जो परंपरागत बौद्ध हैं, वो सारनाथ के धम्मक स्तूप की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार परिक्रमा करते हैं। सैकड़ों बार परिक्रमा करते हैं। और लामा जी लोगों को देखेंगे तो वो तो 108 बार, हर दिन 108 बार परिक्रमा करते हैं। हर दिन कम से कम 108 बार पंचांग प्रणाम करते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। ये पंचांग था, अष्टांग लेट करके होता है, ये पंचांग प्रणाम था। तो कम से कम 108 बार परिक्रमा करते हैं, 108 बार पंचांग प्रणाम करते हैं। दीपंकर बुद्ध ने सुमेध की 8 बार परिक्रमा की। बुद्ध स्वयं बोधिसत्व की परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी होने वाले बुद्ध हैं। ये भी होने वाले बुद्ध हैं। तो दीपंकर बुद्ध सुमेध के शरीर की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, आप तो किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? उनके भीतर उत्पन्न होने वाले बुद्धत्व की परिक्रमा कर रहे हैं कि ये होने वाले बुद्ध हैं। ये बोधि के बीज हैं, ज्ञान के बीज हैं, बुद्धत्व के बीज हैं। आज नहीं तो कल, जो कल्प पूरा होगा तो ये बुद्ध बनेंगे। और उनका देखा देखी उनके शिष्य भी 8 मुट्ठी पुष्प से उनकी पूजा करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा, 8 ही बार क्यों, 8 ही मुट्ठी पुष्प से पूजा क्यों किया? 10 क्यों नहीं किया? 20 कर लेते, या एक ही मुट्ठी क्या कम था? है ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। क्योंकि जितने भी बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितने भी बोधिसत्व जब बुद्ध बनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्ध होते हैं, तो वो धर्म चक्र चलाते हैं। और धर्म चक्र अष्टांगिक मार्ग ही है। इसलिए 8 अंगों वाला मार्ग, 8 अंगों वाला धर्म चक्र ये चलाएं। इसलिए 8 बार इनकी परिक्रमा की। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप भी जब जाएं धम्मक स्तूपा में तो परिक्रमा करें। कितनी बार? 8 बार। क्यों? क्योंकि भाई